नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म। अब दोस्तों 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में जो है हमने बौद्ध धर्म को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है 4 शिक्षाएँ दी गई थी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का जो है निवारण किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग से। तो इन सभी के बारे में बात की थी। साथ ही हमने जाना था महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह थे, जैसे इनके जन्म के समय का प्रतीक था कमल, और साथ ही जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका प्रतीक चिन्ह था पीपल। इनके मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनके पद चिन्ह यानी पैरों के निशान। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। और साथ ही दोस्तों हमने जाना था बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी। पहली हुई थी 483 ईस्वी में हुई थी, दूसरी हुई थी 383 ईस्वी में, तीसरी कब हुई थी 255 बीसी में हुई थी और चौथी हुई थी पहली शताब्दी में। और इसी पहली शताब्दी में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बंट गया था चौथी बौद्ध संगीति में। यानी पहली शाखा कौन सी थी? पहली शाखा थी महायान शाखा, जिसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र। इन्होंने जो है जो महायान शाखा वाले लोग थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान यानी ईश्वर ईश्वर जो है माना था। और साथ ही जो है कुछ नियमों में परिवर्तन जो है किए गए थे। साथ ही जो महायान शाखा थी इसको मानने वाले देश जापान, कोरिया, चीन और भूटान थे। दूसरी शाखा थी दोस्तों हीनयान शाखा, जिसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध जो है कोई भगवान या ईश्वर नहीं है बल्कि एक महान पुरुष हैं। तो इन्होंने महान पुरुष माना था हीनयान शाखा के लोगों ने। और साथ ही अष्टांगिक मार्ग में जो है कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया था। अब इसके बाद दोस्तों हमने जाना था बौद्ध धर्म में कुछ मठ हैं, जैसे लद्दाख में हेमिस मठ है। तवांग मठ की हम बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा मठ है। मठ की यदि बात की जाए तो जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रुका करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, ध्यान लगाते थे। तो इस प्रकार जो है ये मठ जो है पाए जाते थे। बोधिमंडा मठ कहाँ पे है? बिहार में। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की थी। फिर इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों कुछ पुस्तकें थी, जैसे बौद्ध चरित है जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी गई थी। इसको अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था। और साथ ही एक थी दोस्तों शोधरानंद बृहस्पति, इसको भी अश्व घोष के द्वारा जो है लिखा गया था। विभाषा शास्त्र को जो है किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था। और ये वसुमित्र कौन थे? ये महायान शाखा के अध्यक्ष थे और साथ ही जो है चौथी बौद्ध संगीति के भी अध्यक्ष थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब उससे आगे से हम बात करने वाले हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र, यानी कौन कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र हुआ करते थे उस समय। जैसे तक्षशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र हुआ करता था, ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। वल्लभी ये गुजरात में हुआ करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में, और नालंदा विश्वविद्यालय ये भी बिहार में जो है हुआ करता था। तो उस समय के जो है 4 शिक्षा बौद्ध शिक्षा केंद्र जो है हुआ करते थे, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की मान्यता, यानी बौद्ध धर्म में जो है किन किन को मान्यताएं दी जाती हैं और किन को मान्यताएं नहीं दी जाती। क्या आत्मा को मानते हैं बौद्ध धर्म में? नहीं। बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कोई भी आत्मा जो है नहीं होती है। कोई भी कर्म कांड जो है नहीं मानते। आपने देखा होगा, यानी जो तीसरा वेद है सनातन धर्म में, 4 वेद हैं जिनमें से तीसरा वेद है कौन सा? यजुर्वेद, जिसमें कर्म कांडों के बारे में जो है बात की जाती है। यानी जब पूजा पाठ किया जाता है, हवन किए जाते हैं, तो उस समय कुछ कर्म कांड जो है किए जाते हैं। तो सनातन धर्म में इनमें विश्वास किया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में इनमें मान्यताएं यानी इनको कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है, ना ही इनको कोई मानता है। वर्ण व्यवस्था की यदि बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था की जगह समानता को महत्व देते हैं बौद्ध धर्म के लोग। ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, यानी जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वेदों में विश्वास नहीं करते, साथ ही मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं ये जो है पुनर्जन्म को मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और साथ ही मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, इस बात को जो है मानते हैं। निर्वाण मतलब मृत्यु जो है प्राप्त की जा सकती है, मध्यम मार्ग से भी इस बात को अच्छे से मानते हैं। तो ये थी बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी आत्मा को नहीं मानते, कोई भी कर्मकांड को नहीं मानते, ना ही वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को मानते हैं, बल्कि समानता को महत्व देते हैं।
ईश्वर में, वेदों में विश्वास नहीं करते, ना ही मूर्ति पूजा में, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और साथ ही मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति की जाती है, इसके बारे में विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्तूपों के बारे में। स्तूपों की यदि बात की जाए, स्तूप होता क्या है, तो यह है महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यानी जो स्तूप है ये महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का जो है एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में किया गया है। तो ये जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों गुंबद या स्तूप। याद रखें दोस्तों, ये होते हैं, ये जो है ये है गुंबद, और जो ये सारा है इसको बना हुआ इसको कहते हैं हम स्तूप। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बौद्ध स्तूपों के बारे में, यानी कौन कौन से बौद्ध स्तूप हुआ करते थे उस समय, कौन सा सबसे पुराना है और कौन सा बौद्ध काल का है। जैसे भारत का जो है सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो दोस्तों भारत का जो है सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में है। तो जो ये केसरिया स्तूप है ये जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, बिहार राज्य में है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप जो है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है, और साथ ही जो है ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी जो बौद्ध काल हुआ करता था उस समय का सबसे पुराना स्तूप कौन सा, सांची का स्तूप है, या मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था। इसको यूनेस्को के द्वारा जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में 1989 में इसको शामिल किया गया था। यानी यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व विरासत सूची में 1989 में जो है सांची के स्तूप को जो है शामिल कर लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है किसके लिए, स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है अर्धगोलाकार गुंबद। ये जो गुंबद होता है ये वाला, ये आपको अच्छे से दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, इसको कहा जाता है गुंबद। ये गुंबद किसके लिए प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। जैसे धामेत स्तूप, ये कहाँ पे है, सारनाथ वाराणसी यूपी में पड़ता है। यानी जो धामेत स्तूप है ये पड़ता है सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी यूपी में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। महाबोधि स्तूप कहाँ पे है, बोध गया बिहार में। कहाँ पे, बोध गया बिहार में महाबोधि स्तूप है। भरूच स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है भरूच स्तूप। तो ये आपको याद रखना है। भरूच स्तूप कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शांति स्तूप की। यदि बात की जाए तो ये लद्दाख में स्थित है। शांति स्तूप की हम बात करेंगे, कहाँ पे है, लद्दाख में शांति स्तूप। रामबन स्तूप कहाँ पे, यूपी में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। तो वहाँ पर पड़ता है ये रामबन स्तूप, यूपी में। रामबन स्तूप कहाँ पे है दोस्तों, यूपी में। और यहीं पर जो है इसी रामबन स्तूप के पास जो है महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चैत्य, यानी बौद्ध धर्म में चैत्य से क्या मतलब है, यानी जो प्रार्थना कक्ष होते हैं बौद्ध धर्म में उनको चैत्य कहा जाता है। क्या, चैत्य जो है कहा जाता है, क्या, चैत्य कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। यानी आपने सुना होगा बौद्ध विहार। तो बौद्ध विहार जो है क्या होते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रुका करते हैं, विश्राम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उनको बौद्ध विहार कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चैत्यागिरी की हम बात करेंगे। चैत्यागिरी तो सांची एमपी में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। चैत्यागिरी जो है क्या है, बौद्ध धर्म में जो है मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बैसाख पूर्णिमा की यदि बात की जाए, बैसाख पूर्णिमा तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के दिन। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, बैसाख पूर्णिमा के दिन। इनकी मृत्यु कब हुई थी, बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यानी जो बैसाख पूर्णिमा है इसको बौद्ध धर्म में जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, यानी कौन कौन से ऐसे राजा हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे हर्षवर्धन हुआ है, साथ ही कनिष्क है, बिंबिसार है, सम्राट अशोक है, प्रसेनजीत है, और गोपाल। यानी पाल वंश के अधिकांश शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और गोपाल, और भी बहुत सारे ये जो है मैन हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित, जो कि हो चुका है टॉपिक कंप्लीट।
यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म का जो टॉपिक है हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैन धर्म। तो दोस्तों जैन धर्म की यदि बात की जाए तो कहा जाता है दोस्तों जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना माना जाता है। इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो है माना जाता है। और कहा जाता है जैन धर्म में जो है अब तक जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 तीर्थंकर के बाद जो है कोई भी तीर्थंकर जो है नहीं हुआ है। तो जैन धर्म की हम बात करेंगे, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब दोस्तों तीर्थंकर का क्या मतलब है? यानी जो आध्यात्मिक शिक्षक एवं धर्म की शिक्षा देता है तो उसको जो है तीर्थंकर जो है कहा जाता है। अब इन 24 तीर्थंकरों के बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कल्पसूत्र पुस्तक है जिससे जानकारी मिलती है कि जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। यानी एक कल्पसूत्र पुस्तक है जिससे ये जानकारी मिलती है कि जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए थे। अब ये कल्पसूत्र पुस्तक किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने लिखी थी। किसने? भद्रबाहु के द्वारा जो है लिखी गई है। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो है माना जाता है। जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैन धर्म पुराना है या बौद्ध धर्म? तो अब जैन धर्म जो है पुराना है क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। और ये महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे? ये जो है महावीर स्वामी जी के समकालीन थे। जब महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जो कि अंतिम तीर्थंकर जो है साबित हुए हैं। तो इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म जो है 24वें तीर्थंकर के समकालीन जो है स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए जो है जैन धर्म जो है पुराना माना जाता है बौद्ध धर्म से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में जो है कल से स्टार्ट हम करेंगे अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।